नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी कुशल होंगे। बच्चों, मैं जसकिरण कौर। आज हम पुस्तक वसंत की पहली कविता वह चिड़िया जो पढ़ने जा रहे हैं। कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता के उद्देश्य से। सामान्य उद्देश्य। इस कविता द्वारा आप कविता पाठ करना सीख पाएंगे। साथ ही हिंदी भाषा के प्रति आपके मन में रुचि जागृत होगी, कवियों से परिचित हो पाएंगे और पठन पाठन व लेखन कौशल में विकसित हो पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य। चिड़िया के माध्यम से आप प्रकृति के स्वरूप को जान पाएंगे और नवीन शब्द अर्थ भी सीख पाएंगे। बच्चों, चलिए आदरणीय कवि से भी परिचित हो जाएं। कवि परिचय। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश में हुआ। अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखना भी शुरू किया। उनकी प्रमुख रचनाएं पंख और पतवार, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि हैं। आइए पक्षियों पर आधारित इस सुंदर वीडियो का आनंद लें, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के पक्षी दिखाए गए हैं। यह थे पक्षियों के चित्र। बच्चों, आपको ये चित्र कैसे लगे? अवश्य ही लुभावने लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आइए कविता का सस्वर वाचन करें। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। शब्द अर्थ। जुंडी का अर्थ है जौ और बाजरे की बालियाँ। संतोषी अर्थात थोड़े में खुश रहना, और अन्न शब्द का अर्थ है अनाज। बच्चों, यहाँ एक चिड़िया की बात की गई है। एक ऐसी चिड़िया जो अनाज के दानों को चोंच मारकर खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है, हर बार स्वाद लेकर आनंद लेकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया है। कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि वह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, परंतु संतुष्ट चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, उसे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया अपनी पसंद बता रही है, उसे अनाज से बहुत प्यार है। कहने का तात्पर्य यह है कि चिड़िया को अपने जीवन में मिली छोटी छोटी चीज़ों से लगाव है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जुंडी के दाने, अनाज के दाने, इन्हीं को पाकर संतुष्ट हो जाती है। उसने अपना रंग भी बताया है, नीला रंग। इससे ज्ञात होता है कि चिड़िया नीले रंग की है, नीले पंखों वाली। अब हम पढ़ेंगे अगला काव्यांश, सस्वर वाचन। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। शब्द अर्थ। कंठ अर्थात गला, विजन अर्थात जंगल। इस काव्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि चिड़िया कहती है कि उसे बूढ़े वन बाबा अर्थात जंगल के लिए कंठ खोलकर अर्थात मुक्त कंठ से, खुले दिल से रस भरा गाना अच्छा लगता है। रस से गा लेती है अर्थात अपनी वाणी की मधुरता पसंद है। फिर वह कहती है वह छोटी है, मुँह बोली चिड़िया है। वह चिड़िया भले ही बोली है, परंतु वह नीले पंखों वाली है और उसे विजन से बहुत प्यार है, अर्थात जंगल से बहुत लगाव है। अर्थात बच्चों, पशु पक्षियों का घर जंगल, पौधे होते हैं, उन्हें इनसे बहुत अधिक लगाव होता है। जैसे आपको अपने घर से लगाव है, यदि उनके जंगल काट दिए जाएं तो वे बिखर जाएंगे, उनका जीवन बिखर जाता है। अगला काव्यांश, सस्वर वाचन। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का तिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है।
बहुत छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। शब्द अर्थ। नदी का दिल, अर्थ है नदी की गहराई। गर्वीली, जिसे अपने पर गर्व है। काव्यांश में कवि ने चिड़िया द्वारा की जाने वाली मेहनत को महत्व दिया है। कवि ने बताया है कि छोटी सी चिड़िया कैसे गहराई में उतरकर जल का मोती ले जाती है। जल को मोती के समान कहा गया है। जैसे मोती बहुत बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, उसी तरह उस नदी में बहता हुआ जल चिड़िया के लिए बहुत कीमती है। वह उस नदी की गहराई में उतरकर जल रूपी मोती को मुंह में भरकर उड़ जाती है। आप तो जानते हैं बच्चों, हम सभी को जल की कितनी आवश्यकता होती है। ऐसे ही पशु पक्षियों को भी जल को मुंह में भर के अपनी प्यास बुझा के वह चिड़िया उड़ जाती है। इस प्रकार चिड़िया छोटे होते हुए भी गर्वीली चिड़िया है। गर्वीली मतलब उसे गर्व है अपने पर। हमें अपने पर गर्व कब होता है? जब हम कोई अच्छा सा काम करते हैं। यहाँ चिड़िया हर काम स्वयं कर रही है, इसलिए उसे स्वयं पर गर्व है और कहती है नदी के स्वच्छ पानी से लगाव है। मूल्यांकन प्रश्न। प्यारे बच्चों, हमने आपको कविता पढ़ाई, परंतु पढ़ाई गई कविता आपको कितनी समझ आई? यह जांचने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, अर्थात मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह है, इस कविता में किसकी बात की गई है? जी हाँ, इस कविता में किसकी बात की गई है? उसका संभावित उत्तर है कविता में चिड़िया की बात की गई है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया अनाज के दाने खाती है, यानी कि जुंडी के दाने। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। चिड़िया का रंग कैसा है? चिड़िया का रंग कैसा है? उत्तर, चिड़िया का रंग नीला है प्यारे बच्चों, नीला रंग। प्रश्न 4 है, चिड़िया को किससे प्यार है? कविता के अनुसार चिड़िया को अनाज से, नदी के जल से और विजन यानी जंगल से प्यार है। कविता से सीख। आइए जानें इस कविता का हमारे जीवन से क्या संबंध है। इस कविता में क्या हमें केवल चिड़िया के बारे में बताया गया है? क्या ये कविता केवल चिड़िया के लिए और उसके बारे में है? चिड़िया के माध्यम से एक छोटी सी बात समझाई गई है कि यदि एक छोटी सी चिड़िया संतोषी हो सकती है तो हम क्यों नहीं? हम सभी को अपने आसपास उपलब्ध सुख सुविधाओं में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जिन वस्तुओं की ज़रूरत ना हो उन्हें इकट्ठा करने के लिए उनके पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। यही इस कविता की सीख है। कार्यपत्रक। बच्चों, अब हम कविता पर आधारित कार्यपत्रक करेंगे। रिक्त स्थान भरिए। पहला, चिड़िया का रंग रिक्त स्थान है। यहाँ उचित शब्द भरिए। चिड़िया का रंग रिक्त स्थान है। उत्तर, नीला। दूसरा, संतोषी का अर्थ है रिक्त स्थान। उत्तर, जो कुछ सुविधाओं में या कुछ चीज़ों में ही संतुष्ट हो जाए। तीसरा, कविता में जंगल के लिए शब्द आया है रिक्त स्थान। उत्तर, विजन। अगला, कविता में सागर की बात की गई है। क्या ये वाक्य सही है या गलत? जी हाँ, उत्तर है गलत। कविता में नदी की बात की गई है। अगला, जल को रिक्त स्थान कहा गया है। उत्तर, मोती। जल को मोती कहा गया है। गृह कार्य। बच्चों, अब समय हो गया है गृह कार्य का। दिए गए प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, कविता को पढ़कर याद कीजिए और घर में किसी बड़े को सुनाइए। प्रश्न 2, इसी प्रकार आप भी एक कविता लिखने की कोशिश कीजिए जो शुरू हो सकती है वह नदी जो। प्रश्न 3, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? मैं दोहरा रही हूँ, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? प्रश्न 4, आप चिड़िया की किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे और क्यों?
मैं आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।